आप सभी का श्री गणपति ज्योतिष चैनल में स्वागत है। समुद्र मंथन के दौरान निकले थे 14 रत्न। देव और दानवों में ऐसे हुआ था बंटवारा। कहते हैं देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति के निवारण के लिए वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रसी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। यह लीला आदि शक्ति ने भगवान विष्णु की कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसमें 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच में ऐसे हुआ। सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और देवता दैत्य जलने लगे। सभी ने मिलकर भगवान शिव से जहर को झेलने की प्रार्थना की। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को मुंह में भर लिया। शिव जी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। नंबर 2, घोड़ा उचई सरवा। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उचई सरवा घोड़ा सबसे तेज उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अश्वों का राजा था, यह घोड़ों का भी राजा था। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों ने राजा बलि ने अपने पास रख लिया और बाद में यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया था और इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर वह वापस इंद्र के पास आ गया था। नंबर 4, ऐरावत हाथी। ऐरावत सफेद रंग हाथी को कहते हैं। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दिया गया और 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना बहुत मुश्किल है। हाथी तो सभी अच्छे हैं और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण किया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से कालिया नाग को मुक्त कराया था। तब कालिया नाग ने अपने शीश से उतारकर कृष्ण को यह मणि दी थी। इस लिहाज से यह मणि धरती की किसी गुफा या समुद्र में समा गए। द्वारिका के हिस्से में होनी चाहिए। कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना गया है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया था। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पराजित को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी वस्तु मांगो वह अवश्य मिलती है। देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी अर्थात
और समुद्र की उत्पत्ति। श्री माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से विवाह कर लिया था। अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी कहते हैं। परिजात। समुद्र मंथन के दौरान कलभ वृक्ष के अलावा परिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। परिजात के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व होता है और कई रोगों में भी इनके पत्तों और तनों का प्रयोग किया जाता है। परिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को परिजात के पुष्प बहुत ही प्रिय है। वारुण देवी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उनका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल, जल से उत्पन्न होने के कारण वारुणी कहा गया। वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। कदम के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं। शंख। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में से एक शंख माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंखनाद का प्रतीक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित किया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। ब्राह्मणों, क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं, उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया। धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक हैं। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषियों और मुनियों और वेदों को इसका ज्ञान दिया। अमृत। समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में अमृत का कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा और राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से उसका सिर काट दिया और इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से, एक राहु और दूसरा केतु कहलाता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान।